बड़ी हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर 1 के टॉपिक्स पे। इसमें हमने पहले बात की थी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल लेवल पे। नेक्स्ट जो इंडिविजुअल लेवल से बड़ा लेवल है दैट इज़ पॉपुलेशन लेवल। व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन, ये इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या मेंबर्स कह लें आप ऑफ सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले जो है ना ये इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, लिविंग एट सेम प्लेस एट सेम टाइम। सेम प्लेस पे सेम टाइम पे रह रहे हैं। सो इसमें अब 3 पॉइंट्स का जो है ना वो ज़िक्र आ चुका है अभी तक। एक तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, सेम स्पीशी होनी चाहिए, और सेम प्लेस एट द सेम टाइम होना चाहिए। राइट। सो हम इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक एग्ज़ाम्पल की बात कर लेते हैं। एंड एग्ज़ाम्पल में आप बता सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ राइस फील्ड। एक राइस फील्ड में रैट्स की पॉपुलेशन। राइट। सो ये हमारे पास हो सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन स्पीशीज होमो सेपियंस इन लाहौर सिटी इन लेट्स से 2019। तो अब हमने एक स्पेसिफिक टाइम बताया है, स्पेसिफिक प्लेस बताया है, और एक स्पेसिफिक स्पीशी की पॉपुलेशन बताई है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ पॉपुलेशन के हवाले से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन में कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पर उनके सिर्फ जो हैं वो नेम्स लिखे हुए हैं। ऑल्दो के जो केपीके की बुक है या कोई दूसरी बुक्स हैं मेरे ख्याल से उनमें ज़्यादा डिटेल बताई गई है, एटलीस्ट इनकी डेफिनेशंस बताई हैं। अब वो एट्रीब्यूट्स में नंबर 1 हमारे पास है जीन फ्रीक्वेंसी है। नंबर 2 हमारे पास जीन फ्लो है। नंबर 3 हमारे पास है एज डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितनी एज के इंडिविजुअल्स की परसेंटेज क्या है। उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी है। उसके अलावा पॉपुलेशन प्रेशर है। पॉपुलेशन प्रेशर एट्सेट्रा। ऑलराइट। सो ये था पॉपुलेशन लेवल के हवाले से। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना वो दिया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में एक दो दूसरे जो लेवल्स उनके साथ मिला के भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है हम उसको लेके चलते हैं। पॉपुलेशन से बिगर लेवल है दैट इज़ कम्युनिटी लेवल। अब अगेन अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग कंपोनेंट्स की यानी कि बायोटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी की आप डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ए ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। ये डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशंस हैं जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं एट अ स्पेसिफिक हैबिटेट या स्पेसिफिक प्लेस। ये क्या करती है, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी बना देती है। सो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिडर करने वाली है वो ये है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, और ये पॉपुलेशंस आपस में क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट कर रही हैं। पॉपुलेशंस शुड बी इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ग्रुप्स ऑफ इंटरएक्टिंग पॉपुलेशंस, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके। सो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कम्युनिटी
क्या है, ये एक किस्म का डायनेमिक कलेक्शन है पॉपुलेशंस का, यानी कि इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कोई पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर सकती है, कोई डिक्रीज़ कर सकती है। पर्टिकुलरली एबायोटिक फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर असर होता है। और कम्युनिटी के बाद हम जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इसी से रिलेटेड, दैट इज़ इको सिस्टम। अब इकोसिस्टम जो है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सिस्टम कहते हैं एक ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स को। सो इकोसिस्टम इज़ a community that is influenced by abiotic factors. अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें, सो दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन of biotic components and abiotic components, यानी कि नॉन लिविंग components of a community. अब ऊपर जो कम्युनिटी की बात हुई थी, इसमें हमने टिपिकली देखना है ओनली द बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स को फोकस कर रहे हैं। लेकिन जब आप उन बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ साथ जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी फोकस करना शुरू कर देंगे, तो हम कहेंगे कि ये इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो यहाँ पर ये पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम का टॉपिक एंड होता है। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों, कोई कन्फ्यूजन्स हो, तो काइंडली जो है वो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करूँ, तो उसके बारे में भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसमें जो है ना वो, चूँकि मैं टॉपिक वाइज कर रहा हूँ और रोज़ाना मैं मैक्सिमम 2 या बहुत ज़्यादा 3 टॉपिक्स कर सकता हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम ये ट्रबल्सम हो सकता है उतना हो। सो अगर ये मुझे काफ़ी टाइम लगेगा चैप्टर्स को कवर करने में, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स करूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। और काइंडली जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशंस हैं तो। थैंक यू सो मच।